स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और उसके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारी तीनों सेनाओं ने एक बार फिर साबित किया कि भारत हर मोर्चे पर सक्षम है। इतिहास गवाह है कि 1948, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में हर धर्म के सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर देश को विजय दिलाई। सेना धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र धर्म की मिसाल है, जहां सभी पर्व और त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। मेजर जनरल हरकीरत सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे अधिकारी इसकी मिसाल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्रियों द्वारा सेना का अपमान किया जाना निंदनीय है। सेना किसी व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत माता के चरणों में नतमस्तक होती है। हम पूर्व सैनिक सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अपमानजनक बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम देशव्यापी विरोध के लिए विवश होंगे। सैनिक भी इस यात्रा के अंदर रहेंगे। पूर्व सैनिक जितने भी हम इसके अंदर पार्ट बनेंगे और यात्रा लेके चलेंगे, और ये पॉइंट जब भी हमें मौका मिलेगा हम लोगों को बताएंगे। लेकिन ये यात्रा जो है ये अपने उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए भी है जो सैनिक अभी हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं या जिन्होंने अभी हमारे लिए युद्ध किया। तो हम जनता से भी इसमें उम्मीद करेंगे कि वो हमारे साथ आए। हमारे सैनिक भी जो हैं वो हमारे साथ में इस यात्रा के अंदर आएंगे, और हम इस यात्रा के अंदर, लेकिन हम इस बात को भूलने नहीं देंगे कि सेना के लिए इन लोगों ने अपमानजनक शब्द कहे हैं, और जो भी सेना के लिए अपमानजनक शब्द करता है उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। इंदौर के बाद में अगला कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, उज्जैन में कर ली है, इंदौर में कर ली है, अभी हम ग्वालियर के अंदर कर रहे हैं, रीवा में करेंगे, सागर में करेंगे। अभी जितने भी डिवीज़न लेवल के जगह हैं उनके ऊपर हम ये कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल करेंगे। सड़कों पर उतर कि हम लोग क्या करेंगे कि ये कोई ना कोई कार्यक्रम पहले ये सब लोगों के अंदर सबको जागृत करेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, और उसके बाद फिर सारे सैनिक मिल करके कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े शहर के अंदर इस तरह से आंदोलन करेंगे, लोगों के पास गुजरेंगे, और ये लगातार प्रेशर सरकार के ऊपर बना करके रखेंगे कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेकर आप बहुत बड़ी गलती करें। तो राहुल गांधी और हमारी जबलपुर के अंदर भी होगी, और जबलपुर के अंदर 31 मई को राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। वो भी इन सब बातों से अवगत हैं और वो भी इन मुद्दों को। तो विजय साहब जो सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि जैसे ही किसी ने सेना के बारे में इतने ज़्यादा गलत शब्द बोले, और एक ऑफिसर जो मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफिसर की जब इसका सिलेक्शन होता है कि आर्म फोर्सेस के लिए ब्रीफिंग दी जा सके, तो ऐसा अफसर सेलेक्ट किया जाता है जो आउटस्टैंडिंग हो, जिसको नॉलेज हो, जो ऑपरेशन के बारे में लोगों को बता सके। एक ऐसा ऑफिसर, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो मुसलमान है, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो लेडी है या महिला है, आप कुछ भी कमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। और उसको कैसा लग रहा होगा, उसके परिवार को कैसा लग रहा होगा, पूरी आर्मी के उसके अंदर जो ट्रुप्स काम कर रहे हैं, 300 ट्रुप्स को अगर कमांड करती है तो उन ट्रुप्स को कैसा लग रहा होगा, ये बात कभी कोई सोचता है कहने से पहले? और वही ट्रुप्स आपके लिए जाकर के गोलियों के सामने जाके खड़े होते हैं, दुश्मन को मारते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं। आप ये बात सोचते नहीं। और चलिए अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो क्या हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके, ये बता सके सेना को कि देखो उसने किया था, उसने गलत किया था, हमने उसके ऊपर ये एक्शन लिया, हमने उसको मिनिस्ट्री से निकाल दिया, हमने उसको ऐसा कर दिया। तो अभी जो है आप बिल्कुल निश्चिंत से करिए, क्योंकि हमारी सरकार, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हम सब आपके साथ। बीजेपी मीडिया में भी चर्चा में आया था। देखिए, सपोर्ट में तो अगर खड़े होते हैं तो वो भी गलत है, और वो भी देश के सेना का अपमान कर रहे हैं, देश के लिए उनकी वफादार नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम मेजर जनरल श्याम शंकर श्रीवास्तव है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, और मैंने कलाम साहब के साथ मिसाइल प्रोग्राम में पृथ्वी में और अग्नि मिसाइल में काम किया है, और मैंने अपनी बटालियन नागालैंड में कमांड की है। उस समय काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर होती थी, और उसके अलावा मैं सेना में 36 साल काम करके एज ए मेजर जनरल रिटायर। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।